स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो देखिए, शेयर मार्केट हमेशा एक ही चीज कहता है कि भाई, आपने जो सीखा है उसी को आसान बनाने की कोशिश करो। बार बार अपने रास्ते मत बदलो। अगर आप बार बार रास्ते बदलोगे तो कहीं ना कहीं आप हर बार लॉस खाओगे और कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। और हिंदी में एक कहावत भी है कि जगह जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता है। अगर खोदना है तो कहीं ना कहीं एक जगह गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, तभी जाके वहां पर पानी आएगा। तो यही चीजें मार्केट में है कि आपको जो टेक्निक आती है मार्केट को समझने की, उसी टेक्निक पर काम करो। जरूरी नहीं कि हर बार आप बदलो और हर बार वो सोचो, क्योंकि आपको ना अपना रिस्क रिवार्ड देखना है। क्या देखना है? अपना रिस्क रिवार्ड देखना है। रिस्क रिवार्ड देखना है, अगर ये दम है तो ही हम मार्केट में आगे सरवाइव कर सकते हैं या मार्केट में रह सकते हैं। अगर हमारा रिस्क रिवार्ड ही नहीं है तो फिर हम मार्केट में रह ही नहीं सकते। कोई खूब से खूब टिकेगा 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बाद मार्केट में कभी टिक नहीं सकेगा। क्योंकि जो मेन चीज है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है वो रिस्क रिवार्ड रेशो। चाहे आप किसी भी तरह से एक स्कैल्पिंग करो या जो भी करो आप, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत जरूरी है मार्केट में। अब हम बात करते हैं आज के इस चार्ट की। तो बहुत ही चार्ट तो हमेशा ही बनता रहता है। अगर आप देखोगे तो हर बार चार्ट में कुछ नया देखने को मिलता है। और देखो, नया कितना भी हो मार्केट में, अगर हम देखेंगे नया कितना भी हो, लेकिन मार्केट में हमेशा एक चीज रहती है। कैसी ये रहती है? देखिए, मार्केट में यहाँ पर भी आपको दिख रहा था और यहाँ से एक रेंज बनी थी और उसके बाद मार्केट डाउन आ गया। अब यहाँ पर भी एक रेंज बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी एक रेंज बनी हुई है। अब मार्केट इसके बाद क्या करता है वही हमको देखना है। लेकिन फिलहाल में अभी हम आज की बात कर रहे हैं, तो आज के इस चार्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आज चार्ट लगा के रखा है। इस चार्ट को मैं क्या करता हूँ, पहले 5 मिनट में कर लेता हूँ। 5 मिनट में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखते हैं इसमें तो क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि हमारा एक ही रूल होना चाहिए। वो रूल एक तरह से थंब रूल समझ के चलो कि भाई, मार्केट में हम क्या देख रहे हैं। मार्केट ओपन होता है तो क्या करता है, जो पिछला प्रीवियस आया था इसको भी ब्रेक कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पिछला लो था उसको भी ब्रेक कर दिया। मतलब मार्केट में जो कंडीशन है बहुत ही अलग देखने को मिल रही है। मतलब नीचे भी ऊपर भी दोनों तरफ इसने लिक्विडिटी को हंट कर लिया। एक तरह से बोलेंगे ऊपर की लिक्विडिटी तो खा ही ली इसने, और नीचे की लिक्विडिटी मतलब एक तरह से जो लोगों के नीचे एसएल लगे होंगे ऊपर एसएल लगेंगे, दोनों ही तरफ से एसएल यहाँ पर खत्म कर दिया। ठीक है, वो बात समझ में आती है। लेकिन हम यहाँ पर जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर दो छोटी छोटी कैंडल्स बनी थी। ये कैंडल्स थोड़ी सी कह ही रही थी कि मार्केट में जो लोग हैं इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक जो मोमेंटम आया था वो मोमेंटम काफी हो चुका था। तो यहाँ पर रेड कैंडल बनी थी, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई कुछ न कुछ हो सकता है, रिट्रेसमेंट हो सकता था, यहाँ तक हो सकता था, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर लो ही ब्रेक कर दिया। ये वाला जो लो देख रहे हैं हम, वही ब्रेक कर दिया था। अब मार्केट में देखो, ये वाला मोमेंटम मेरे को भी नहीं समझ में आया। अगर आप देखोगे इसमें सडनली सेलिंग आ गई, क्यों आई, क्या हुआ, उसके पीछे का बहुत सारा रीजन है। आप देखो, अगर हम बात करें रीजन, अगर ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे रीजन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कि कल फेड का भी यहाँ पर एक तरह से डिसीजन आया कि उनका जो रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो क्या हो गया, अनचेंज रहा। उन्होंने चेंज ही नहीं किया, तो उसके चलते भी मार्केट में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हो सकती है। अब हमारा मकसद क्या होता है कि जब हमको मार्केट समझ में नहीं आ रहा ना, जब हमको चार्ट नहीं समझ में आ रहा, तो हमको क्या करना है, कोई मतलब नहीं है ना। जब समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो वहां पर इंटर करने की जरूरत है कि आपको नहीं ना, तो वहां पर इंटर करना ही नहीं। मेरे को यहाँ पर दिखा कि भाई यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था। देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे, मेरा कहने का मतलब क्या था कि भाई यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक मोमेंटम किया, रिट्रेसमेंट ले लिया। अब इसके बाद ऊपर जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब वो नीचे आ सकता है। अब नीचे कितना आ सकता है ये मैं नहीं बोल सकता कि भाई नीचे ही आएगा। मेरे को यह अंदाजा था कि भाई ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मोमेंटम था, एक रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ से इस तरह से वापस आना चाहिए। लेकिन क्या हो गया, कभी कभी हम चीजें भूल जाते हैं। कभी कभी क्या हम भूल जाते हैं कि जैसे मार्केट में आपको दिख रहा होगा ये एक लाइन बना, फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर एक लाइन बना,
फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर एक लाइन बना, फिर मार्केट यहाँ पर आए और फिर मार्केट इस तरह से चले। या फिर मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, मैंने आपको यही बोला है कि भाई अगर आपको थोड़ा सा वेट आप कर सकते हो मार्केट में, तो आपको मूविंग एवरेज का फॉलोअप लेना चाहिए कि भाई वहां पर आपको इसको लगा के ही रखना है कंटिन्यूसली कि जब मार्केट इसके ऊपर चल रहा है तो वहां पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये देखो यहाँ से मैंने क्या किया है, 20 का मूविंग एवरेज लगाया। कौन सा लगाया? 20 का मूविंग एवरेज। अगर हम देखेंगे, एक मिनट, हाँ अब हम देखेंगे, देखिए जिस तरह से ये 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर निकला, मार्केट में मोमेंटम आया। अब फिर से अगर आप देखोगे फिर यहाँ पर नीचे आया था, यहाँ पर कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज को ब्रेक किया इसने, यहाँ पर भी निकला था, यहाँ पर भी ब्रेक किया। तो सिंपल सा अगर चार्ट में आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एक तरह से मूविंग एवरेज को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो हर बार इस जगह का आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना है कि मार्केट कहाँ पर किस तरह से चलता है। चीजें यहाँ पर समझ में आ रही होगी। या फिर आप और भी यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, लेकिन हमको ये सब चीजें नहीं करनी है। हमको सिंपल से ही ध्यान रखना है कि भाई देखिए मार्केट कहीं नहीं जाएगा। अगर आप देखोगे कुछ चीजें हैं यहाँ पर, एक सपोर्ट, क्या है, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक ये, और एक क्या है, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन। तो ये जो चीजें हैं इनको छोड़ के मार्केट कभी नहीं जाता है। जैसे हम मान लो किसी रोड पर चलते हैं तो रोड भी वहां पर कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक तरह से जो चीजें होती है ना कि भाई कहीं ना कहीं एक रेंज होना चाहिए, उस तरह से रेंज बनी हुई रहती है। यहाँ पर भी अगर हम वही देखें, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिली थी, एक और दो और तीन पॉइंट यहाँ पर टच हो गए, तो चौथा भी यहाँ पर टच हो गया। हो सकता है ये आने आके यहाँ पर फिर से टच हो जाए, फिर यहाँ पर मोमेंटम आए। तो ये चीजें कभी भी हमको इग्नोर करनी नहीं है। सपोर्ट की अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस की हम बात करें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हमारे पास में एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर आपको दिख रहा था ये सपोर्ट बना था। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट वापस नीचे आकर वापस इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने गया, फिर यहाँ से मार्केट गिरता हुआ देखने को मिला था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया, फिर इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। अब ये टेस्ट करके ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं गया तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर से नीचे डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अब हम ये सब चीजें तो देख लेंगे। अब यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था कि रेजिस्टेंस तो यहाँ पर भी थे, ये आपको दिख रहा था, ये वाला एक रेजिस्टेंस बना हुआ था यहाँ पर, ये वाला एरिया। तो मार्केट में यहाँ पर बार बार यहाँ पर क्या हो रहा था, सेलिंग हो रहा था। अब मार्केट में ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस बन गया है, वहां पर क्या होता है वो तो हमको कल पता चलेगा या आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन आज जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भाई हमको क्या देखना है, मार्केट का ट्रेंड देखना है। मार्केट में ट्रेंड अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर मार्केट में यहाँ पर क्या हो गया, एक डब्लू पैटर्न बना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है डब्लू पैटर्न और एन पैटर्न, एम पैटर्न, उसके बाद कैपिटल एन पैटर्न, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो यहाँ पर क्या बना है, डब्लू पैटर्न बना है। यह मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट में गिरावट थी और मार्केट में एक छोटा सा यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना, इसका हाई ब्रेक किया और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऊपर ब्रेक करके यहाँ से रिटेस्ट भी हो गया। और रिटेस्ट होने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ से मोमेंटम आया हुआ, इस मोमेंटम को हम पकड़ सकते थे। अब इस मोमेंटम को आप क्या कर सकते थे, देखो यहाँ से मोमेंटम आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कोशिश करना थी, यहाँ पर हर जगह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट में आप तभी रुक सकते हो जब आपको लगता है कि मेरे को चार्ट समझ में आता है और मैं चार्ट को आसानी से पढ़ लेता हूँ। नहीं तो क्या हुआ, दो कैंडल बने, इसके बाद यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ अगर मान लो यहाँ एंट्री लिया, यहाँ तक का प्रॉफिट देखने के बाद वापस आपका प्रॉफिट जीरो हो रहा है, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ट्रेड कट कर देना चाहिए और फिर मार्केट उसके बाद यहाँ तक चले जाता है तो फिर पछतावा होता है। ये चीजें हमेशा याद रखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डब्लू पैटर्न और उसके बाद आप देखो कितना अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है।
अब इसके बाद भी हम बात करें थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पर भी मैं आपको समझाता हूँ कि 15 मिनट का चार्ट हमारे लिए डायरेक्शनल चार्ट होता है कि डायरेक्शन मतलब एक तरह से हमको डायरेक्शन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट में एक अच्छा सा रेड कैंडल बना था, उसके बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिली और यहाँ तक आया मार्केट। यहाँ पर आपको दिखोगे 1 घंटे से मार्केट क्या कर रहा है, एक ही जगह रुका हुआ है और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है और ग्रीन कैंडल के बाद आप देखो क्या बाइंग होती हुई देखने को आपको मिल रही है। या फिर आप कहें कि यहाँ से मार्केट में देखो, यहाँ आप देखोगे इस तरह से एक बॉक्स बन रहा है, यहाँ एक तरह से बॉक्स बन रहा है। अब ये नीचे या ऊपर ब्रेक करे, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई बॉक्स वाली, तो वही नीचे या ऊपर ब्रेक करे तो आपको वो देखना है कि किधर ब्रेक कर रहा है। तो जहां बॉक्स बन रहा है मतलब 4-5 कैंडल एक ही जगह यहाँ पर रुक रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक की जगह 4-5 कैंडल रुकी है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया। सिंपल सी चीजें हैं, कहाँ पर ब्रेक करी वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब कैंडल्स के बारे में मैंने आपको बहुत बेटर तरीके से समझाया भी है कि भाई ज्यादा कुछ खास कैंडल्स आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन कुछ कैंडल्स आपको याद रखनी है जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे आज का, तो बैंक निफ्टी का चार्ट में क्या हुआ है आज, यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया था, एक डाउन साइड में देखने को मिला था यहाँ स्टार्टिंग में। तो क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये वाला एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट यहाँ से, फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर गया था। अब डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया था तो ये वाला एरिया टेस्ट कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई जब भी मार्केट क्या करता है, डाउन साइड में आता है तो एक एरिया बना के उसको रीटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ से वही हुआ, देखो रीटेस्ट किया इसने और धीरे धीरे, हाँ आज कुछ खास मोमेंटम नहीं था क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ दिनों से बहुत 2 दिनों से बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था और यहाँ पर आपको देखने को मिला कि बहुत धीरे धीरे चला है। आज यहाँ पर इसको देखते हुए जो लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा हुआ उसने ही प्रॉफिट बुक किया हुआ, बाकी जो स्कैल्पिंग वाला कुछ यहाँ पर कर नहीं पाया हुआ, छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पर हो ही नहीं पाया हुआ। चीजें यहाँ पर समझ में आ रही होगी मेरे को जहां तक लग रहा है। और अगर हम इसी चार्ट को 15 मिनट के चार्ट पर देखें, अभी यहाँ पर आप देखो एक चीज और देखो, यहाँ पर आपने देखा हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से हायर हाई, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कभी भी इसने अपना जो स्विंग लो है, स्विंग लो कौन सा, ये वाला है, एक ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, कहीं पर भी इसने स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है। आपने स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया। अगर हम बात करें तो इस तरह से मार्केट क्या कर रहा है, सीढ़ी बनाते बनाते ऊपर जा ही रहा है, लेकिन इसने कभी भी स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन कैसी है, स्विंग लो को ब्रेक करने वाली। तो यहाँ से मार्केट अगर स्विंग लो को ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो एक छोटी गिरावट पॉसिबल हो सकती है और वो यहाँ तक आ सकती है वापस से 59,600 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कल के लिए मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट हमारे लिए कल के लिए कौन सा रहेगा, 59,600। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 पे भी मैंने आपको बताया कि कहाँ पर सपोर्ट रहेगा हमारा। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से गिरता है तो वापस ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ से भी फिर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब कल के लिए कुछ ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें कि यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि सारे इवेंट लगभग खत्म होने को आए हैं कि अपना जो अगर हम देखें जापान का भी आ चुका है, बहुत सारी कंट्रियों का यहाँ पर जो उनका आरबीआई जो होता है, जैसे हमारा आरबीआई तो उनका भी अलग अलग रहता है। तो सेंट्रल बैंक कहीं ना कहीं अपना रेट यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद फेड का भी यहाँ पर आ चुका है, डील एक हो चुकी है, यूएस की डील अभी ठंडे बक्से में जा चुकी है, या एक तरह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में कब देखने को मिले इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसके चलते यहाँ पर मार्केट में आज इतना कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो अभी हमको वही देखना है कि मार्केट में फिर से क्या मोमेंटम आता है। अभी मार्केट में अगर हम देखें तो एक रिट्रेसमेंट का टाइम हो सकता है यहाँ से, इसके बाद छोटा मोटा, क्योंकि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आए तो फिर यहाँ से जंप मारे, यही हम उम्मीद करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।